इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। उसके लिए हमने फार्मूला बताया था यस एन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी दी हुई है 22, 26, 30 के कितने टर्म्स का योगफल 400 होगा। तो यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 22, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे 26 माइनस 22 इज इक्वल टू 4। कितने पदों का योगफल n की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और उसका सम दिया हुआ है यस n इज इक्वल टू 400। यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखें तो यस n की वैल्यू कितनी है 400। 400 इज इक्वल टू n अपान 2 इंटू ए की वैल्यू है 22 प्लस n फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू है 4। 400 इज इक्वल टू n अपान 2, यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है और यहाँ पर 4 है तो 2 2 या 4 हम कॉमन ले लें। यहाँ पर बच जाएगा 11 प्लस n माइनस 1। 2 2 या 4 और ये 2 इससे कट जाएगा 200। तो 200 इज इक्वल टू n 11 में से 1 माइनस हो जाएगा 10 प्लस n। 200 इज इक्वल टू 10n प्लस n स्क्वायर। अब इसको इधर पक्षांतर कर दें या n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर दें n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 10n माइनस 200 इज इक्वल टू 0। पेयर बना के कॉमन ले लें n प्लस 20 यहाँ पर बच जाएगा। इन दोनों में -10 कॉमन हो जाएगा n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। n प्लस 20 यहाँ पर भी है n प्लस 20 यहाँ पर भी है तो n प्लस 20 कॉमन ले लें बचेगा क्या n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यदि n प्लस 20 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू -20। अब देखिए n का मान यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसकी हम उपेक्षा कर देंगे जो कि अमान्य है। पुनः और यदि n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो n बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। इस श्रेणी के पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी के कितने पदों का योगफल 400 है तो इस श्रेणी के 10 पदों का योग 400 होगा। अब इसको मिटाते हैं हम दूसरे सवाल। अब दूसरा प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का यस एन की वैल्यू दी हुई है n स्क्वायर प्लस 5n, तो हमें दिखाना है कि ये दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी और उसका कॉमन डिफरेंस d का मान क्या होगा। ये दो चीज निकालना है। तो n पदों का योगफल दिया हुआ है। अब n पदों के योगफल में सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो जब n बराबर 1 रख देंगे तो ये यस 1 हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। यस 1 बराबर 1 प्लस 5 यस 1 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यस 1 का मतलब क्या है
एक पदों का योगफल। एक पदों का योगफल का मतलब पहला पद। अब यही जो हमारा यस1 है यही हो जाएगा हमारा पहला टर्म्स t1। अब हम इसी में n का मान 2 रख दें। जब n का मान 2 रखेंगे तो ये यस2 आ जाएगा। यस2 बराबर क्या होगा, यस2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर n के स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। अब यस2 का मतलब क्या है, दो पदों का योगफल। दो पदों के योगफल का मतलब क्या है कि पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों को जोड़ा गया है। तो यहां से यस2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू यस2। अब देखिए t1 क्या है, t1 हमारा यस1 के बराबर है। t1 का मान हमारा यस1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे 6 और प्लस t2 इज इक्वल टू यस2 की वैल्यू कितनी है 40। t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 14 माइनस 6, t2 इज इक्वल टू 8। अब यहां से देखिए आप यह भी कर सकते हैं कि जो t2 की वैल्यू है, t2 को निकालने के लिए चूंकि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू यस2 होगा और t1 को हम क्या लिख सकते हैं, यस1 लिख सकते हैं। तो यस1 प्लस t2 इज इक्वल टू यस2। यहां से t2 बराबर हम लिख सकते हैं यस2 माइनस यस1। अब t2 की वैल्यू आ गई, चाहे तो आप एक वैल्यू और निकाल लीजिए, यस3 की वैल्यू निकाल लीजिए, n बराबर 3 रख दीजिए, तो यस3 की वैल्यू हो जाएगी, यस3 की वैल्यू हो जाएगी, n के स्थान पर 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 3 या 15, यस3 इज इक्वल टू 24। अब देखिए जैसे t2 की वैल्यू यस2 माइनस यस1 हुई, उसी प्रकार से यस3 को हम क्या लिख सकते हैं, यस3 को लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू यस3। अब हमें t3 की वैल्यू ले आनी है, तो t3 की वैल्यू ले आने के लिए t1 प्लस t2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 के स्थान पर लिख सकते हैं यस2। तो यस2 की वैल्यू कितनी आई है 40, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं यस2 प्लस t3 इज इक्वल टू यस3, या t3 इज इक्वल टू यस3 माइनस यस2। तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहां पर। तो यहां से हम रख दें यही डायरेक्ट फार्मूले, t3 बराबर यस3 माइनस यस2। t3 इज इक्वल टू यस3 की वैल्यू कितनी है 24 और यस2 की वैल्यू है 40। तो t3 की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। अब देखिए हमारे टर्म्स क्या हो गए, t1 t2 t3। t1 की वैल्यू आई है 6, t2 की वैल्यू आई है 8 और t3 की वैल्यू आई है 10। अर्थात सेकंड टर्म प्राप्त करने के लिए फर्स्ट टर्म में 2 जुड़ गया है, फिर थर्ड टर्म प्राप्त करने के लिए 2 जुड़ गया। इसी तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी 6 8 10 12 14 इस तरह से। अब देखिए 10 में 8 में से 6 माइनस हुआ 2 बचेगा, 10 में से 8 माइनस हुआ 2 बचेगा, 12 में से 10 माइनस हुआ 2 बचेगा। कुल मिलाकर इसका कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है। तो यह एक समांतर श्रेणी है RE, और इसका कॉमन डिफरेंस D का मान है 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब इस सवाल को हम सीधे फार्मूले से भी लगा सकते हैं, सीधे फार्मूले से लगा सकते हैं। कैसे, इस तरह से जैसे हमने भी बताया ना कि ये यस1 को लिख सकते हैं, यस2 को लिख सकते हैं t2 प्लस t3 यहाँ से। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं कि ये यस एन दिया हुआ है तो हम एन के स्थान पर यस एन माइनस 1 रख दें। देख लीजिए थोड़ा सा,
इस मेथड को भी, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड। यस एन आपको दिया हुआ है, तो यस एन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 5n। ये सेकंड मेथड है, सीधे आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो पहले हम एन की वैल्यू, ये यस एन हो गया, अब हम यस एन माइनस 1 निकालते हैं, अर्थात इसमें एन के स्थान पर एन माइनस 1 रख दें, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1। अब यस एन में से यस एन माइनस 1 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टी एन। तो टी एन इज इक्वल टू यस एन माइनस यस एन माइनस 1, यही हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 5 एन माइनस 1। इसमें हम वर्गांतर लगा दें, एन प्लस एन माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में एन माइनस एन और प्लस 1। इसमें हम 5 कॉमन ले लें या इसको ओपन कर दें, 5n माइनस 5n और प्लस 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा 5, 2n प्लस 4, ये हमारी वैल्यू हो गई टी एन। अब हम इसी में एन की वैल्यू 1 रख दें, T1 2 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। T2 की वैल्यू रख दें 2 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। T3 की वैल्यू रख दें 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से हम सारी वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारे टर्म्स क्या हो गए, 6 8 6, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 में से 6 कट जाएगा -2, और ये समांतर श्रेणी है, यही हमें सिद्ध करना था। आप ऐसे भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लगाएं और चाहे ऐसे लगाएं, दोनों की आपकी इच्छा। बस अब कुछ और अच्छे सवाल इसके बता दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक दूसरे तरह का प्रश्न है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल के अनुपात इतना और इतना है, तो श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है कि दो श्रेणियां हैं, तो उन श्रेणियों के n पदों के योगफल के अनुपात दिए हुए हैं। तो मान ले रहे हैं दो श्रेणियां हैं चूंकि, तो दोनों श्रेणियों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे। तो मान ले रहे हैं, माना पहली श्रेणी का फर्स्ट टर्म प्रथम पद A1 तथा कॉमन डिफरेंस सार्वंतर D1 तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 तथा सार्वंतर D2 है। देखिए, हम किसी भी श्रेणी, समांतर श्रेणी में कोई भी चीज तब तक नहीं निकाल पाते जब तक हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अर्थात प्रथम पद और सार्वंतर न दिया हो। तो इसलिए हम इसको मान ले रहे हैं कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया हुआ है, कि इसको हम निकाल ले रहे हैं। अब हमारा फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी।
अभी पहली श्रेणी है जिसको हम S1 कर दे रहे हैं, Sn1 बराबर n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। और इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी Sn2 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। दोनों में n सेम है, क्यों? क्योंकि इस श्रेणी में भी पदों की संख्या n है और इस श्रेणी में भी पदों की संख्या n है, इसलिए दोनों में n समान है। अंतर क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब इसमें अनुपात दिया हुआ है कि Sn1 अनुपाते Sn2 बराबर दिया हुआ है आपको 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। हमने Sn1 और Sn की वैल्यू यहां से निकाली है मान करके, तो रख दीजिए इसको n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपान n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। अब यहां से n/2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहां पर दो कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? हमें निकालना है 18वें पद का अनुपात निकालना है, और n वें पद का जो फार्मूला होता है वो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी होता है। और यहाँ पर क्या है? 2a1 है, इसलिए हम यहाँ पर से 2 को हटाएंगे, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a1 प्लस, यहाँ पर नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड किए रहेंगे वो बच जाएगा d1 अपान वही किया डिनोमिनेटर में भी 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 अपान इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा जो से बचा क्या है? a1 प्लस n-1 अपान 2 इंटू d1 अपान a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। अब देखिए यहां पर ये आपको समझने वाली चीज है क्या, कि जब देखिए जब हम n वां पद निकालते हैं तो n वां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर हम जैसे 10वां पद निकालते हैं तो a प्लस n के स्थान पर 10 रख देंगे 10-1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 9d। अर्थात अगर हमें 10वां पद निकालना है तो d का गुणांक, d का जो कोफिशिएंट होगा वह कितना होगा? 9 होगा। हमें क्या निकालना है? 18वां पद निकालना है। तो 18वां पद निकालने के लिए जो d1 का कोफिशिएंट है, अर्थात ये भी तो होगा, ये n-1/2, ये कितना होना चाहिए? जाहिर सी बात है जब 10वां पद निकाले तो d का कोफिशिएंट 9 है। इसी प्रकार जब हम 18वां टर्म्स निकालेंगे तो d का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? 18 से 1 कम 17 होगा। तो अब हम इसको यहां पर लिख दें, चूंकि T18 प्राप्त करने के लिए d का गुणांक 17 होना चाहिए, 17 होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो d1 और d2 के गुणांक हैं वो सेम है, तो d1 या d2 कोई भी एक ले ले, तो इसलिए n-1/2 इज इक्वल टू 17। अब यहां से
मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n माइनस 1 इज इक्वल टू 17 टू या 34, या n इज इक्वल टू सैंपल कर दें 35। अब इस n की वैल्यू हम इसी में रखते हैं, इसको चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। n का मान 1 में रख लें। a1 प्लस n के स्थान पर 35 माइनस 1 अपान 2 इंटू d1 अपान a2 प्लस 35 माइनस 1 अपान 2 इंटू d। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू रखे हैं तो राइट हैंड साइड में भी n की वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 5 इंटू n की वैल्यू 35, तो 35 प्लस 4 अपान यहां पर 9 इंटू n की वैल्यू 35, और ये हो जाएगा प्लस 6। a1 प्लस 35 में से 1 घट जाएगा, 34 2 से डिवाइड हो जाएगा, 17 d1 अपान a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 4, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27 और 4 कैरी 31 प्लस 6। अब देखिए ये क्या है, a1 प्लस 17 d1, इसका मतलब पहले समांतर श्रेणी का 18वां पद, पहली श्रेणी का 18वां पद बटे दूसरी श्रेणी का 18वां पद, बराबर 179 अपान 321। तो ये हुआ इस प्रश्न में कि अगर इनके n पदों के योगफलों के अनुपात इतने दिए हुए हैं तो इसका n 18वें पद का जो अनुपात आएगा वह कितना जाएगा, 179 अपान 321 आएगा। बस अब आज इतना ही, बाकी